मूवी स्टार्ट होती है और हम मारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। मारा हॉबी से एक फोटोग्राफर थी। फिलहाल वो सिंगल थी। वो अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है। वहाँ का सारा काम वो अकेला ही करती है। या सुबह अपनी कार में बैठ कर वो निकल जाती है। कार के अंदर ही मेकअप करती है। आगे जाकर वो कपड़ों की एक शॉप पर रुकी। वहाँ वो ढेर सारे कपड़े लेकर ट्राई करती है। हमें लग रहा था कि वो अपने लिए बाय कर रही है, पर एक्चुअल में वो वहाँ पर काम कर रही थी। वहाँ वो शॉप की ओनर एली आती है। उसको कहती है कि वो आज लेट हो चुकी है। एली मारा की एक अच्छी दोस्त भी थी। एली ने उसे कहा कि आप जल्दी जल्दी काम करो। वहाँ पर शॉप पर एक लड़की आई थी जिसकी शादी होने वाली थी। लड़की का नाम केली था। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ शादी के फंक्शन के लिए ड्रेस बाय करने के लिए आई थी। मारा ने केली को नोटिस किया और केली ने एक चीप सा ड्रेस पसंद किया था। मारा उसे कहती है कि ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ऐसा ड्रेस तो बैकग्राउंड में डांस करने वाली लड़कियां पहनती है। ये सुनकर केली उस ड्रेस को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद मारा उसे एक व्हाइट ड्रेस दिखाती है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। केली इस गाउन को पहन कर देखती है। केली की दादी को ये बहुत पसंद आया। मारा ने केली की फिर फोटो खींची। वो कहती है तुम एक क्वीन की तरह लग रही हो। तारीफ कर 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 उसे वो गाउन सेल कर देती है। अब इसके बाद रात में मारा एक पब में आई। वो वहाँ के बाथरूम में गई तो वो देखती है कि वहाँ पर एक औरत रो रही थी। एक्चुअल में उस लेडी के बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया था। मारा को जब ये बात पता चलती है तो कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी तुम अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम्हें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लेडी रोना बंद कर देती है। इसके बाद वहाँ से बाहर निकलकर वो अपने फ्रेंड एलेक्स से मिलती है। उसका फ्रेंड एलेक्स गे था। वो दोनों फिर बात करने लगते हैं। मारा को लगता है कि उसे अच्छा खाना खाना है, पर उसके पास इतने पैसे थे नहीं। वो फिर डेटिंग ऐप पर साइन अप कर लेती है ताकि कोई अच्छा लड़का उसे डिनर पर लेकर जाए। इसमें वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम था जेक। उसे वो कंफर्म करती है। आगे हम देखते हैं कि जेक के साथ वो एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आई हुई थी। यहाँ मारा ने अपना ऑर्डर दिया। एक्चुअल में जेक खुद भी एक शेफ था। उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिला सकता हूँ। इस प्रपोजल पर मारा हाँ कहती है। इसके बाद जेक उसे अपने खुद के रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। उसके लिए वो पैनकेक्स बनाता है। मारा को ये बहुत पसंद आते हैं। जेक समझ जाता है कि मारा डेट पर क्यों आई थी। उसे पूछता है क्या तुम सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए डेट पर आई थी। मारा इस पर हाँ कहती है, पर उसने कहा कि मुझे तुम अच्छे लगे, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों जेक के घर पर जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट डे मारा बहुत ही खुश लग रही थी। सारी बातें एलेक्स को बताती है। इसी बीच उसे जैक का मैसेज भी आता है। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर आज घूमने के लिए चल सकते हैं। मारा इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट दिन हम जैक और मारा को साथ में देखते हैं। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लग गए। मारा उसके फोटोज भी क्लिक करती थी। एक दिन मारा और एलेक्स उसके घर पर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जेक उनके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। एक दिन जेक ने मारा ने खींचे हुए फोटोज देखे। वो मारा को फोटोग्राफी में आगे बढ़ने के लिए कहता है। मारा कहती है कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती क्योंकि मेरे पास टाइम और पैसा दोनों नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे मारा के पास उसकी सिस्टर जेसिका का कॉल आता है। जेसिका बहुत ही खुश थी। वो मारा को बताती है कि वो शादी करने वाली है। ये बात सुनकर मारा का एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदलते। उससे पूछती है कि तुम शादी किससे कर रही हो। सिस्टर कहती है कि ब्रायन के साथ। ये सुनकर ब्रायन के बारे में उल्टा सीधा कहने लग गई। इस पर जेसिका उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। मॉम डैड ने मुझसे कहा था, इसी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम जेक को उसके ब्रदर का कॉल आता हुआ देखते हैं। वो भी शादी कर रहा था और ये सुनकर जेक बहुत खुश होता है। वो उसे बधाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम मारा को देखते हैं। उसके घर पर शादी के बहुत सारे कार्ड्स आए हुए थे। दूसरी तरफ यही सेम चीज जेक के साथ भी हो रही थी। अब ये सारी चीजें जाकर मारा एलेक्स को बताती है। वो एलेक्स को कहती है कि अगर इन सारी वेडिंग में मैं जाती हूँ तो जेक भी आना चाहेगा, और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जेक को उसका बॉयफ्रेंड समझे। वो आज जेक के साथ ब्रेकअप करने वाली थी। उससे प्यार नहीं करती थी, बस उसके साथ जरा टाइम स्पेंड कर रही थी। रात को मारा जेक से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहां जाकर उसका मन बदल जाता है। वो फिर सोते हुए जेक को उठाकर उसके साथ वेडिंग अटेंड करने के लिए कहती है। उसके पास टोटल 15 वेडिंग कार्ड्स थे। रात में वो दोनों मिलकर 7 वेडिंग्स में जाने का चूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों फर्स्ट वेडिंग को अटेंड करते हैं। ये वेडिंग जेक की तरफ थी। यहाँ आते ही मारा एक लड़की को देखती है। जेक से उसके बारे में पूछती है। जेक बताता है कि निकोल है। एक्चुअल में निकोल ने जेक को डम किया था। यहाँ पर जेक कहता है कि निकोल कभी भी अपने फेस पर मेकअप नहीं लगाती। ये सुनकर मारा थोड़ी सी जेलस फील करती है। जेक फिर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद निकोल मारा से मिलती है। वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। या बात में निकोल मारा के नेकलेस की तारीफ करती है। निकोल बताती है ये नेकलेस उसको जेनेट ने बर्थडे पर दिया था। मारा उससे पूछती है कि जेनेट कौन है। निकोल कहती है कि जेनेट जेक की मदर है। ये सुनकर मारा
मारा को और भी ज्यादा जेलस फील होने लग जाता है। निकोल जैक की फैमिली से बहुत ही क्लोज थी, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। अब ये सब सुनने के बाद मारा अल्कोहल पीने चली जाती है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी पर फिर भी ड्रिंक मांग रही थी, तो बारटेंडर उसे मना कर देता है। वो फिर उसे बातों बातों में उलझा कर पी ही लेती है। इधर निकोल जैक के साथ पोल डांस कर रही थी, इसलिए मारा को गुस्सा आ जाता है। वहां पर जाकर अपने डांसिंग स्किल दिखाने लगती है। ये देखकर निकोल को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो जाकर निकोल को उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है, उसे जेक से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद उसने वहीं पर वॉमिट कर दी। इसके बाद जेक उसे वहां से लेकर जाता है। नेक्स्ट डे जेक और मारा को देखकर सब लोग उनसे दूर रहते हैं। इसके बाद वो दूसरी वेडिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं। वहाँ लोग बात ही कर रहे थे, तभी जेक की नजर एलेक्स पर पड़ी। एलेक्स एक आदमी को घूर रहा था, उसे वो पसंद आ गया था। ये देखकर जेक और मारा उसके पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। एलेक्स इस बात से बहुत शर्मा रहा था, इसलिए वो जाने के लिए रेडी नहीं था। जेक के कहने पर फाइनली उस आदमी से बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां जाकर भी उसे बात नहीं कर पाता, उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। इसके बाद वो दोबारा पलटकर वहीं से आ जाता है। इस बार जेक उस आदमी से बात करने के लिए गया, एलेक्स के बारे में उसे बताता है। ये देखकर एलेक्स चुपचाप वहां से निकलने लग गया, लेकिन जेक उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। जेक उस पर गुस्सा कर रहा था, वो दोनों लड़ रहे थे, तभी वो आदमी दोबारा वापस आ जाता है। वो आकर एलेक्स को उसके साथ बैठने के लिए कहता है। ये सुनकर एलेक्स को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो दोनों दूसरी वेडिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं। वहां पर एक सेरेमनी चल रही थी, फादर कपल्स के सामने सेरेमनी कर रहे थे। इसी बीच वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इससे आसपास के लोगों को तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो दोनों अपना बात करना कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मारा और जेक मारा की फ्रेंड एली के वेडिंग फंक्शन में जाते हैं। वहां पर ढेर सारे लोग वॉमिट कर रहे थे। इन सब में उसकी फ्रेंड एली भी थी। इसका रीजन होटल का खाना था। यह होटल एली के फियांसे मार्कस ने बुक किया था। इसी वजह से एली उससे थोड़ी सी नाराज थी। वह मार्कस आकर एली से पूछता है कि क्या हमें रिसेप्शन प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। यहाँ पर एली उससे कहती है कि किसी भी हालत में प्रोग्राम होना चाहिए। खैर इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एली अपनी फ्रेंड मारा को एक स्पीच देने के लिए कहती है। मारा की स्पीच बहुत ही फनी और बहुत अच्छी थी। इसके बाद मारा और जैक दोनों मिलकर डांस करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। नेक्स्ट डे वो एक और वेडिंग पर जाते हैं। उन्हें जो कार लेने आने वाली थी वो नहीं आई थी और वो उसका इंतजार कर रहे थे। मारा फिर तभी एक बाइसिकल चुरा लेती है। बाइसिकल का ओनर उन्हें आवाज लगाते रह गया, पर मारा उससे कहती है कि थोड़े ही टाइम में मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। इसके बाद तो दोनों बाइसिकल पर पार्टी में चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर मारा जेक से कहती है कि हमें एक बहुत ही अच्छा रूम मिला है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश थे। इसी रूम में अपना ज्यादातर टाइम वो स्पेंड करते हैं। उनकी फर्स्ट वेडिंग थी जहाँ पर एक्चुअल में उन्हें आराम मिला था। जेक मारा से पूछता है कि अब हमारे पास कितनी वेडिंग अटेंड करने के लिए बची है। मारा कहती है कि अब सिर्फ 2 या 3 ही वेडिंग बाकी है। इसमें मारा की सिस्टर और जेक के ब्रदर की वेडिंग भी शामिल थी। इसके बाद वो दोनों एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मारा जेक से कहती है कि मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद दोनों मारा की सिस्टर जेसिका की वेडिंग में जाते हैं। उसके मॉम डैड में आपस में कुछ खास बनती नहीं थी। यहाँ भी वो दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। यहाँ पर मॉम डैड को जेक पसंद आता है। इसके बाद हम एलेक्स, मारा और जेसिका को साथ में बात करते हुए देखते हैं। मारा उन्हें बताती है कि वो जैक से प्यार करती है, लेकिन उसे शादी नहीं कर सकती। उन्होंने 9 मंथ एक दूसरे के साथ गुजारे और वो एक अच्छा टाइम था, पर वो शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर एलेक्स उसे कहता है तुम इस बारे में श्योर क्यों नहीं हो। मारा कहती है कि हम दोनों ने हमारी रिलेशनशिप जब स्टार्ट की थी तो हम दोनों सिर्फ डेट कर रहे थे, शादी के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। ये बात सुनकर जेसिका मारा से कहती है कि जब मुझे ब्रायन ने प्रपोज किया था तो पहले मैं डरी हुई थी, पर बाद में उससे शादी करने के लिए मैं मान गई। ये तुम जो फील कर रही हो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसके बाद नेक्स्ट डे जेक मारा के लिए नाश्ता बनाता है। जेक मारा को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था, जैसे कि उसकी फियांसे हो। इसके बाद वो दोनों वर्जीनिया के लिए निकल जाते हैं। वहां पर जेक के ब्रदर रॉबी की शादी थी। वहां मारा जैक की मदर से मिलती है। पैरेलल में रॉबी अपनी होने वाली वाइफ वायलेट को ढूंढ रहा था। उसे बहुत देर से वो दिखी नहीं थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक की फैमिली काइंड ऑफ वियर्ड है। जैक की मदर जेनेट मारा से बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछती है। साथ ही उसके सामने उसने निकोल की भी बातें निकाल ली। वो कहती है कि जैक निकोल के साथ काफी खुश था। इसके बाद जैक के फादर जैक के सामने उसे पूछ लेते हैं कि मारा के साथ मिलकर तुम कितने बच्चे पैदा करोगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें कम से कम 5 बच्चे तो होने ही चाहिए। ये सब बातें सुनकर मारा को अच्छा नहीं लगता। मारा ने जैक के पेरेंट्स को जैसा भी इमेजिन किया था उसके बिल्कुल भी ऑपोजिट थे। मारा और भी फैमिली मेंबर से मिलती है। ये सब मारा को पसंद नहीं आता, इसलिए वहां से वो चली जाती है। इसके बाद मारा ने वायलेट को देखा, वो वहां से भाग रही थी। मारा समझ जाती है कि वो रॉबी को छोड़कर भाग रही है। ये सब वो रॉबी और जैक को बताने के लिए जाती है। इसके बाद वो
तो उसका पीछा करने लगती है। रॉबी और जैक उसके कार में बैठकर उसका पीछा करने लग गए। इसके बाद वो तीनों कैफे में बाहर आते हैं। यहाँ पर रॉबी उसे देखकर रोने लग गया। उसे पूछता है तुम आखिर भाग कर क्यों आई। वो उसे मनाने लगता है। मारा उससे कहती कि मैं वायलेट को वापस लेकर आती हूँ। कैफे में जाकर वो वायलेट से पूछती है कि तुम रॉबी को छोड़ क्यों रही हो। वायलेट ने कहा कि उसकी फैमिली बहुत अजीब है। मैं रॉबी से प्यार तो करती हूँ पर उसकी फैमिली को मैं हैंडल नहीं कर सकती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मारा उसकी बात समझ सकती थी, फिर भी उसे रॉबी के साथ शादी करने के लिए मना लेती है। अब रॉबी और वायलेट के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। वेडिंग के बाद मारा और जैक फिर से अपनी सिटी में वापस आ जाते हैं। दोनों मिलकर मारा की कार ढूंढ रहे थे पर उन्हें कार नहीं मिलती। मारा फिर बाकी कार के ऊपर खड़ी हो जाती है और अपनी कार को ढूंढ लेती है। उसने कार को स्टार्ट किया पर कार स्टार्ट नहीं होती। वो दोनों फिर कार में ही आराम करने लग गए। वहाँ मारा कहती है कि उनकी शादी होने के बाद सब कुछ कैसे होगा। जैक कहता है कि मैंने इस बात पर ज्यादा कुछ सोचा नहीं। मारा कहती है कि इमेजिन करो कि हमारी शादी को 5 साल हो गए, उसके बाद क्या होगा। ये सुनकर जैक उसे कहता है कि उस समय में हमारे पास एक अच्छा सा घर होगा, हमारी यार्ड में एक डॉग होगा, साथ में हम एक फैंसी डिनर करेंगे क्योंकि उस टाइम तक हम लोग अमीर हो जाएंगे। हमारे बेटे का एक रूम होगा, वो लोग वर्जीनिया में रहेंगे क्योंकि जैक की फैमिली वहीं पर थी। ये सब सुनकर मारा उसे मना कर देती है, कहती कि मैं सब कुछ नहीं चाहती। वो इस प्लेस से मूव ऑन नहीं करना चाहती थी। उसे इतने जल्दी बेबीज भी नहीं चाहिए थे। जैक पूछता है कि ये सब तुम कह क्यों रही हो। मारा ने कहा कि ये सारी चीजें मुझे मेरे करियर से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मुझे फोटोग्राफी में करियर बनाना है। जैक कहता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम वर्जीनिया में रहो या फिर एलए में, तुम कहीं पर भी अपना करियर बना सकती हो। मारा कहती कि मैं वर्जीनिया में अपना करियर नहीं बना सकती। जैक इसका उसे रीजन पूछता है। मारा उसे साफ साफ बता देती है, रीजन तुम्हारी फैमिली है, मैं तुम्हारी फैमिली को हेट करती हूँ। ये सब सुनकर जैक को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मेरे मॉम डैड सिर्फ तुमसे मिलकर एक्साइटेड थे, इसी वजह से उन्होंने कुछ गलतियां कर दी। सारी बातों की वजह से उन दोनों में बात काफी बिगड़ जाती है। जैक ने मारा को रिंग दी थी और ये रिंग मारा उसे वापस कर देती है। वो दोनों यहीं पर ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मारा एलेक्स के साथ थी। उसे सारी बातें बताती है और इसके बाद रोने लग गई। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। एक तरफ मारा जैक की यादों में रो रही थी और दूसरी तरफ जैक का भी यही हाल था। वो दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मारा पीसी पर उसने खींचे हुए फोटोज को देखती है। वहां पर उसने जैक के भी फोटोज देखे। वो इसे डिलीट करना चाहती थी पर वो कर नहीं पाती। कुछ दिनों बाद उसे एक लेटर मिलता है। इसमें वही रिंग थी जो उसने जैक को वापस कर दी थी। इस लेटर में एक नोट भी थी। इसमें लिखा था कि रिंग मैंने तुम्हें दी थी, ये मैं वापस नहीं ले सकता। नेक्स्ट दिन में जैक अपने रेस्टोरेंट में था और उसे मिलने के लिए निकोल आई। निकोल उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे और मारा के बारे में सुना और मुझे बहुत बुरा लगा। निकोल जैक को ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन जैक फिर से डेटिंग करने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। एक दिन एक फोटोग्राफी शॉप पर मारा जॉब की इंटरव्यू के लिए गए। वो जॉब वेडिंग फोटोग्राफी का था, इसी वजह से वो खुद ही मना कर देती है। आगे वो सोशल मीडिया पर जैक और निकोल की साथ में फोटो देखती है। ये देखने के बाद जैक को जेलस फील कराने के लिए एक पीटर नाम के लड़के को डेट करने लग गई। उसके साथ उसकी डेट ज्यादा देर तक नहीं चलती। टैक्सी में वापस आने के बाद उसे एलेक्स का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जैक और वो शादी करने वाले हैं। जैक वही आदमी था जो उससे शादी में मिला था। वो उसे कहता है कि हम लोग जैक को भी इनवाइट करने वाले हैं। ये सुनकर मारा को अच्छा लगा पर उसे पता था कि अभी भी उन दोनों में बातें बिगड़ी हुई है। पैरेलल में जैक मारा की वेबसाइट चेक करता है और उसे पता चलता है कि मारा अब एक बहुत ही बड़ी फोटोग्राफर बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में रात में जेसिका मारा के पास आती है। वो ब्रायन को छोड़कर आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्रायन उसे प्यार नहीं करता। वो फील कर रही थी कि वो दोनों सेपरेट लाइफ जी रहे हैं। इसके बाद हम एलेक्स की शादी देखते हैं। यहाँ पर मारा अपने बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के लिए एक बहुत ही अच्छी स्पीच देती है। वहाँ पर जैक भी था। जैक उसके पास आकर उसके ड्रेस की तारीफ करता है। जैक ने कहा कि चलो बाहर चलकर हम बात करते हैं। एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं इसके बारे में उन्होंने बातें की। वो दोनों दोबारा मिलकर बहुत खुश थे। यहाँ मारा ने जैक को रिंग दी जो जैक ने उसे पहनाई थी। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद कुछ टाइम बीत चुका था। हम देखते हैं कि दोनों ने शादी कर ली थी और वो वर्जीनिया आ चुके थे। उन्होंने एक डॉग को भी अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि अपने फ्यूचर की पूरी प्लानिंग चल रही थी। इसी हैप्पी मोमेंट पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।